मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने इस बजट के जरिए सारे पहलुओं को छुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का असर आर्थिक क्षेत्र पर ज्यादा हुआ है और अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरी है। यह पहला अवसर था जब 24% नकारात्मक विकास दर पहली बार इतिहास में दर्ज हुई। सरकार के सामने एक चुनौती थी लोगों का जीवन बचाने की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बजट बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की सजगता दिखाता है। अर्बन स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत शहरी क्षेत्र में होगी। वहीं रेलवे भारत की लाइफलाइन है और रेल तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी एक अच्छा कदम नजर आता है। वहीं 100 सैनिक स्कूल खोलना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आजाद भारत का इसे एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। को 1.5 गुना किया जाना, ये उसी संकल्प का हिस्सा है। कुछ विशेष प्रावधान है जिनका मैं जिक्र आपके समक्ष करूंगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बजट है देश के लिए एक प्रोएक्टिव बजट है, जिसकी इस समय निहायत जरूरत थी। कोरोना के कालखंड में जो 13% जीडीपी का हिस्सा ऐसा दुनिया में कम होता है कि किसी भी सरकार के बजट का इतना बड़ा हिस्सा उसके लोगों के कल्याण के लिए, उनको सहूलियत के लिए दिया जाए। ये भी हमने देखा है कि सरकार की एक बहुत दूरदृष्टि और बहुत शालीन तरीके से वैक्सीन की तैयारी की और 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने जिसकी तैयारी की और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। अनेक देशों की आबादी के बराबर तो प्रथम चरण में संकल्प किया है वैक्सीनेशन का, और इसी वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान ये सरकार की कोरोना से लड़ने की जंग की और नागरिकों को सहूलियत देने की प्रतिबद्धता दिखाता है। हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना के दौरान जिन बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो भारत का स्वास्थ्य सेक्टर है। दूसरे देशों के मुकाबले इसकी तुलना होती थी, लेकिन अब इस बजट को 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 करोड़ रुपए का ऐलान ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।